नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। डियर, हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि सावन का जो महीना अभी आने वाला है उसमें भोलेनाथ जी की कृपा से मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब को भोलेनाथ जी क्या स्पेशल गिफ्ट्स देने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस आप लोगों के लिए आने वाला है, ये हमारी आज की रीडिंग है। डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आप करना तो चाहते हैं, यानी हो सकती है कि आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हों या बहुत सारे काम हो या फिर आपका करियर हो, यानी बहुत सारी चीजें जो कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है किसी तरह का कंफ्यूजन हो या फिर हेल्थ इश्यूज अगर किसी तरह की है या फिर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो डोंट वरी, ये जो टाइम आने वाला है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होने वाला है। बिकॉज भोलेनाथ जी आपको वो पावर दे रहे हैं जिसमें आप एक क्रिएटर बन के आ रहे हैं सामने। बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर पाएंगे, जो जो आप करना चाहते हैं, जो जो काम आप करना चाहते हैं वो सब कुछ आप कर पाएंगे। ओके, दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर किसी भी रिश्ते में कोई किसी थर्ड पार्टी की वजह से, यानी कि मान लीजिए अगर कोई रिलेशनशिप है, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का ही ये रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप जिसमें अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ था, टूटा था, जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, कोई भी एक रिश्ता जिसमें कोई तीसरा इंसान है उसकी वजह से रिश्ता टूटा और आप बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हुआ, तो वो रिश्ता जो है वो फिर से जुड़ने जा रहा है। और ये भी प्रभु की तरफ से एक ब्लेसिंग है आपके लिए, भोलेनाथ जी की तरफ से एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि अगर किसी रीजन से या फिर नेगेटिविटी की वजह से, ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा स्पेल वर्क किया जाता है, कुछ ऐसे गलत क्रियाएं की जाती है पीठ पीछे, जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो जाती है, कभी हम सामने वाले को नहीं समझ पाते, कभी सामने वाला हमें नहीं समझ पाता है नेगेटिविटी की वजह से। तो अगर इस रीजन से भी आपका कोई रिश्ता टूटा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, तो आपका वो रिश्ता जो है वो ईश्वर फिर से जोड़ने जा रहे हैं। आप अगर अपने आप को बहुत ही ज्यादा थका हुआ, हारा हुआ, बेचारा सा महसूस कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, या तो मेहनत करते करते थक गए हैं या फिर अकेलेपन से थक गए हैं,
अगर इस तरह की कोई बात है तो आप उन चीजों से अब हील होने जा रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जहां पे आप इतने थके हारे और बेचारे से लग रहे हैं, वहीं पे अब आप काफी खुश होंगे, बिकॉज इन हर तरह की नेगेटिविटी और दुख तकलीफ से आप बाहर निकल रहे हैं। ईश्वर आपको हील करने जा रहे हैं, आपको हीलिंग मिलने वाली है। आपने अगर लोगों को बहुत कुछ दिया है, यहाँ पे मुझे फाइनेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो तरह की वाइब आ रही है मुझे। एक तो ये आ रही है कि आपने जो भी चैरिटी की होगी, लोगों को जो कुछ भी दिया होगा, उसके कंपैरिजन में ईश्वर आपको कई गुना बढ़कर देने वाले हैं। कई गुना नहीं, मीन्स इतना तो कह सकती हूँ कि मान लीजिए 1.5। पहले या तो आपको जितना मिला है उससे अब आपको ज्यादा मिलेगा। जितना आपने लोगों को दिया है उससे कई गुना मिलेगा, और पहले जितना मिला है उससे काफी बढ़कर मिलेगा। और कुछ के लिए ये चीज करियर में भी हो सकता है कि अगर आपको करियर में पहले पैसे कम मिलते थे या फिर आपके हिस्से में कोई चीज कम आ रही थी, ये करियर भी हो सकता है, या फिर अदर वे से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई चीज हिस्से में कम मिल रही थी तो अब की बार ऐसा होगा कि दूसरे को कम और ईश्वर जो है वो आपको ज्यादा देने वाले हैं। अगर आपने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस लिया है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा है अपनी ज़िंदगी का, हो सकता है लोगों ने आपके साथ चीटिंग की हो, लोगों ने आपको अपनी पावर दिखाई हो, आपको छला हो, आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया है, तो डोंट वरी, ये जो आने वाला टाइम है, इस टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस करेंगे, आराम महसूस करेंगे। आराम इन द सेंस कि शांति, मन की जो शांति होती है वो शांति आपको मिलने वाली है। प्लस फाइनेंस भी आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ काफ़ी अबंडेंट रहने वाली है। डियर, अब तक अगर आपकी लाइफ में टेंशन था बहुत ज़्यादा, उतनी ज़्यादा लग्जरियसनेस नहीं थी, या फिर टेंशन से भरा हुआ माहौल था, चिंता ही चिंता अभी तक अगर आपको थी, तो ये आने वाला जो सावन का महीना मीन्स जो आ चुका है ना, तो भोलेनाथ जी इस टाइम में आपकी लाइफ में काफ़ी लग्जरियसनेस लेकर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में शांति भी रहेगी, पैसा भी रहेगा और काफी कंफर्ट रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स। डियर, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, बिकॉज आपके जो सपने हैं वो सपने पूरे होने वाले हैं। आपको न्याय मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे, और इसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन फ्री रहने वाले हैं। बिल्कुल
बिंदास रहने वाले हैं। आपकी नजर कहीं ना कहीं ईश्वर पर ही रहेगी। जिस तरह से आज तक आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, और इसी वजह से आपके सपने जो हैं वो पूरे होने वाले हैं। इन दिनों में ईश्वर आपको पूरा पूरा न्याय देने वाले हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन उन मेहनत का रिवार्ड या फिर उस मेहनत का जो रिवार्ड आपको मिलना चाहिए था, जो मान लीजिए अगर आप करियर में इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो फ्रूट आपको मिलना चाहिए वो कंट्रोल कर रखा था किसी ने। या तो हो सकता है कि डिवाइन टाइम आपका अभी तक नहीं आया था, ईश्वर कम करने के लिए कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रखा था। तो अब आपका डिवाइन टाइम आएगा, और डिवाइन टाइम की वजह से आपकी लाइफ में आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। मीन्स आपको आपकी कड़ी मेहनत का फल दिया जाएगा भोलेनाथ जी की तरफ से। आपकी फैमिली की खुशियां अगर कहीं ना कहीं स्टक थी, रुकी हुई थी, आपके परिवार की खुशियां अगर आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, तो आपके फैमिली के लाइफ में वो हैप्पीनेस आ रहा है, वो खुशियां आ रही है। ईश्वर आपको 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेके आ रहे हैं इस सावन के महीने में। इन दिनों में देख सकते हैं यहाँ पे आप कार्ड में कि यहाँ पे आप, आपके पार्टनर और बच्चे भी हैं, जो कि एक हैप्पी फैमिली टाइम को शो कर रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। प्लस यहाँ पे मुझे फाइनेंस भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके पास फाइनेंस भी उतना रहेगा। हो सकता है कि आप घूमने फिरने चाहें, या फिर फाइनेंस की वजह से अगर कोई काम अटका पड़ा था तो वो काम आपका हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खुशियां आपको मिलने वाली है। डियर, इन शॉर्ट मैं बताऊं, लास्ट कार्ड ने बिल्कुल ही जैसे लगता है कि फर्स्ट टू सेकेंड लास्ट तक सबको क्लियर कर दिया है कि आपकी लाइफ में जितने भी एग्जॉशन है, जितने भी टेंशन है, स्ट्रेस है, वो सब खत्म होगा। बिकॉज ईश्वर आपको द मैजिशियन के एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। भोलेनाथ जी आपको वो पावर दे रहे हैं, वो शक्ति दे रहे हैं, जहाँ पे हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं, जिसकी वजह से आप जो भी करना चाहते हैं। प्लस ये देख सकते हैं ये हाथ जो है, आई मीन ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी का, ये उनकी ब्लेसिंग है आपके सिर पे। इन दिनों में उनकी पूरी छत्र छाया में आप रहने वाले हैं, और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। हर तरह की टेंशन से, स्ट्रेस से आप बाहर निकलने वाले हैं, चिंता से आप बाहर निकलने वाले हैं। बहुत तरह की चिंता आपकी लाइफ में इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारी उलझने दिखाई दे रही है जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बट टेंशन फ्री हो जाइए बिल्कुल ही, बिकॉज भोलेनाथ जी आपकी लाइफ से हर तरह की टेंशन, हर तरह की दिक्कत, हर चीज को खत्म करने वाले हैं, और खुशियां ही खुशियां आपको देने वाले हैं। ना सिर्फ आपको बल्कि आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सबकी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डियर, रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।